नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक फेमस गर्ल्स कॉलेज से जुड़ी एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। एक ऐसी कहानी जो यकीन और खौफ के बीच की वो पतली सी लाइन है ना, उसे मिटा देती है। और यही यही वो अफवाह है, वो लेजेंड जहां से ये सारा किस्सा शुरू होता है। कहते हैं कि रात के ठीक 2 बजे कॉलेज के गलियारों में एक औरत की आत्मा भटकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर सच क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो दिन में तो एजुकेशन का सेंटर है, लेकिन रात होते ही बन जाती है डरावनी कहानियों का अड्डा। तो सीन है मुंबई के जुहू इलाके का, जहां SNDT कॉलेज है। अब इस कॉलेज में ना 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई वाली जहां आज भी क्लासेस वगैरह लगती हैं, और दूसरी है एक पुरानी, बिल्कुल वीरान, छोड़ दी गई बिल्डिंग। और सारी कहानियां इसी पुरानी खंडर हो चुकी बिल्डिंग से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है। वहां के स्टूडेंट्स का तो ये तक मानना है कि एक औरत की रूह वहां भटकती है और उसकी आवाज अक्सर रात के सन्नाटे में पूरे कॉलेज में गूंजती है। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं 2 दोस्त, रोहन और विशाल। रोहन जो इन भूत प्रेत की बातों पर आप कह सकते हैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, एकदम स्केप्टिक। और दूसरा है विशाल, जो इन सारी कहानियों को सच मानता था। और यहीं से इन दोनों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। हुआ ये कि रोहन ने जब अपनी एक दोस्त से ये कहानी सुनी तो वो इसका मजाक उड़ाने लगा। बस फिर क्या था, उसे एक डेयर मिल गया। चुनौती ये थी कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाकर उस हॉन्टेड बिल्डिंग में एक रात गुजार के दिखाओ और साबित करो कि ये सब बस कहानियां हैं। और रोहन, जो इन सब पर विश्वास ही नहीं करता था, वो तो फौरन तैयार हो गया। और बस इसी डेर के साथ रोहन और विशाल ने उस चुनौती को मान लिया और दोनों निकल पड़े अंधेरे में उस बिल्डिंग की तरफ, ये जाने बिना कि कौन सा सच उनका इंतजार कर रहा था। तो प्लान एकदम सिंपल था। रात के लगभग 1:30 बजे दोनों ने टॉर्च उठाई और कॉलेज के पिछले गेट से अंदर घुस गए। उनका टारगेट वो पुरानी खंडर बिल्डिंग थी जो पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगभग छिप सी गई थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, माहौल देखकर विशाल की तो हालत खराब होने लगी। सोचकर देखिए, दीवारें झाड़ियों से ढकी हैं, हर तरफ मकड़ी के जाले। फिर जब उन्होंने वो जंग लगा भारी सा दरवाजा खोला तो उसकी जो चर्र करके आवाज आई, उसने तो और डरा दिया। और वहां एक अजीब सी, मतलब एकदम डेड साइलेंस था। इतना सन्नाटा कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। वो अभी गलियारों से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो टेबल्स रटवा रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक वैसे ही जैसे कोई टीचर पढ़ाती है। ये सुनते ही विशाल तो बुरी तरह घबरा गया। पर रोहन, वो तो ठहरा स्केप्टिक। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों उस क्लासरूम की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। और यहीं से हालात और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले थे। अब हुआ ये कि जैसे ही वो क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई। लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी तेज ठंडक ने ले ली। इतनी ठंडक कि ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। रोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। कमरा बिल्कुल खाली था। बस कुछ टूटी फूटी कुर्सियां मेजें पड़ी थीं और दीवार पर एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड था। उसे देख के रोहन को लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब बस अफवाह है। लेकिन वो ये सोच ही रहा था कि वही आवाज फिर से गूंजने लगी, और इस बार और भी जोर से। ऐसा लगा जैसे वो औरत गुस्से में है। और फिर अचानक कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके ठीक बाद कई बच्चों के एक साथ जोर जोर से रोने की डरावनी आवाजें आने लगीं। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस पुराने ब्लैकबोर्ड पर चौक से अपने आप कुछ लिखने लगा है। और जो शब्द लिखे जा रहे थे वो थे, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। बस ये पढ़ते ही दोनों की रूह कांप गई। डर अब अपने पीक पर था। ये बात तो साफ हो चुकी थी कि वो उस बिल्डिंग में अकेले नहीं हैं। बिना कुछ सोचे समझे दोनों घबराकर क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन दौड़ते हुए बिल्डिंग के मेन गेट तक पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल वहां था ही नहीं। वो गायब हो चुका था। रोहन ने बाहर से ही विशाल को आवाजें लगानी शुरू की, विशाल विशाल, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर ऊपर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी और उसने जो देखा, विशाल अंदर फंसा हुआ था। वो रो रहा था और जोर जोर से खिड़की पीट रहा था।
पर वो खिड़की खुली नहीं रही थी। अब अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता था। रोहन ने सारी हिम्मत बटोरी और वापस अंदर की तरफ भागा। जब वो उसी क्लासरूम में पहुंचा तो सामने का मंजर बेहद खौफनाक था। विशाल जमीन पर बैठा हुआ था और रोते रोते वही पहाड़े बोल रहा था। और उसके ठीक ऊपर एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक डंडा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, स्किन जैसे सड़ चुकी हो, और उसकी आंखें वो पूरी तरह से सफेद थीं। रोहन ने डरते डरते विशाल का नाम पुकारा और तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन एक झटके से रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस भयानक चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। फिर वो अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन इतना घबरा गया कि वो उल्टे पैर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात के बाद जो हुआ ना, वो इस किस्से को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है, क्योंकि उस एक रात की दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। जब रोहन की आंख खुली तो वो अपने आप को विशाल के फ्लैट पर पाता है। अब रोहन की कहानी के हिसाब से विशाल बिल्डिंग के अंदर गायब हो गया था और उसे उस भूत ने पकड़ लिया था, लेकिन विशाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। विशाल का कहना था कि जब वो दोनों भागे तो रोहन उसके साथ नहीं था, वो पीछे रह गया था और उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की से मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों को फोन किया और फिर सबने मिलकर बेहोश पड़े रोहन को वहां से निकाला। तो उस रात असल में हुआ क्या था, ये एक रहस्य ही बनकर रह गया। लेकिन एक बात पक्की थी, उस घटना के बाद रोहन और विशाल दोनों को ये यकीन हो गया था कि SNDT गर्ल्स कॉलेज सच में हॉन्टेड है, और ये कहानी आज भी वहां के स्टूडेंट्स के बीच डर की वजह बनी हुई है। और ये किस्सा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या उस टीचर की आत्मा आज भी उन वीरान गलियारों में भटक रही है, अपना अधूरा बदला लेने के लिए, अपने अगले शिकार की तलाश में?